नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीठी मीठी मिष्टी और आप सुन रहे हैं मिष्टी नरेट्स कहानी। कुछ प्यार मिलकर भी अधूरे रह जाते हैं और कुछ बिना मिले ही पूरे हो जाते हैं। इस कहानी के लेखक हैं पल्लव घोष। पल्लव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन दिल से एक राइटर हैं। उनका कहना है कि किसी भी कहानी के प्लॉट को सोचना और लिखना उनके मन को शांत करता है, लाइक मेडिटेशन। सो राइटिंग इज हिज थेरेपी। इनकी सुंदर और संवेदनशील लेखनी ने इस कहानी को सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि भावनाओं में भी पिरो दिया है। इनका जॉनरा है स्पूकी एंड हॉरर स्टोरीज। ना घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत प्यारी कहानियाँ लिखते हैं। पल्लव मूलतः इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन उनकी कहानी जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए हमने उनके परमिशन से इस स्टोरी को हिंदी में कन्वर्ट किया है। कहानी का शीर्षक है लव यानी प्रेम। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। प्रेम निसंदेह इंसान की सबसे सुंदर भावना है। इसका जादुई एहसास जीवन को एक नया अर्थ देता है। यह नई सीमाएं बना सकता है, बड़े से बड़े दुख को मिटा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं वह इस वास्तविक दुनिया का हिस्सा ही नहीं होता, तब असली टकराव शुरू होता है। प्रेम दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है ये स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जून 1999 की शुरुआत की बात है। मैं भारतीय सेना में था और हाल ही में मुझे कारगिल के दक्षिणी मोर्चे पर तैनात उत्तर पूर्वी बटालियन का कमांडर बनाया गया था। हम पर बहुत दबाव था क्योंकि मंगलवार रात को हमें हमला करना था। हमने हमला किया और सामने से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। काफी देर तक मैं अपने सैनिकों के साथ डटा रहा, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि कुछ गर्म सा मेरी छाती में धंस गया है। फिर कुछ गोलियां मेरे पैरों में भी लगी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी चेतना धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगी। दर्द जैसे गायब हो गया था। मैंने आंखें बंद की। मुझे माँ बाबा दिखाई दिए, मुझे पुकारते हुए, और फिर अंधेरे की एक चादर आई और मुझे अपने आगोश में समेट लिया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैं एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे घाव साफ सुथरे तरीके से पट्टी किए गए थे। दर्द था, फिर भी मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की। वह एक छोटा सा कमरा था, साधारण सा। एक बिस्तर, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक रस्सी जिस पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे। दर्द तो बढ़ता जा रहा था, फिर भी मैं सो गया। करीब 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली और इस बार मैंने उसे देखा। वह मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लंबी कदकाठी, लंबे काले बाल, भूरी आंखें और गुलाबी होंठ। उसे देखते ही मेरा सारा दर्द मानो गायब हो गया। वह दौड़कर मेरे पास आई, मुझे सहारा देकर बिस्तर पर लेटा दिया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ उसके होंठों को देखता रह गया। उसकी खुशबू कितनी प्योर, इतनी मोहक कि मैं पूरी तरह उसमें खो गया था। उसने मेरा हाथ थामा, मेरी नब्ज देखी। मुझे लगा अगर मैंने आंखें बंद की तो वो कहीं चली न जाए, इसलिए मैंने पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद वह मेरा हाथ छोड़कर बाहर को चली गई और मैं बस उसे जाते हुए देखता रह गया। पर वह फिर आई खाना लेकर। उसने मुझे बिठाया, अपने हाथों से खाना खिलाया। पहला कौर लेते समय मेरे होंठ उसकी उंगलियों को छू गए। खाने का स्वाद तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ। मेरी सारी इंद्रियां जैसे बंद हो चुकी थी। सिर्फ आंखें काम कर रही थी और वो भी उस पर जाकर टिक गई थी। उस रात मैं सो ही नहीं पाया। बस उसी के बारे में सोचता रहा और सुबह का इंतज़ार करता रहा।
अगले दिन मेरी हालत थोड़ी बेहतर थी, मैं कुछ शब्द बोल सकता था, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तभी वह आई और मैं फिर चुप हो गया। दिन बीतते गए और हम करीब आते गए। वह रोज़ आती, दवा देती, खाना खिलाती, मेरी साफ सफाई और बाकी सुविधाओं का ध्यान रखती और चली जाती। मैं उससे बातें करने की कोशिश करता, लेकिन शब्द मेरा साथ छोड़ देते थे। कुछ दिनों में मैं लगभग ठीक सा हो चला था, लेकिन एक अजीब सा एहसास मुझे घेरने लगा था। हर वक्त उसकी याद, उसके साथ होते हुए भी मुझे उसकी याद आती थी और उसके यादों में खो जाता था, और उसके चले जाते ही उसे खोने का डर लगा रहता था। क्या ये प्रेम था? वॉज इट लव? एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई, उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछा, तुम कौन हो? वह कुछ नहीं बोली, बस अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी। उसको रोकने की कोशिश में मैं उसके पीछे जाने लगा और बहुत तेज गिर पड़ा। वह पलटी और भागती हुई वापस आई, मुझे संभाला और अपने सीने से लगा लिया। उस पल मुझे ऐसा लगा मानो मुझ में मैं नहीं हूँ, जैसे हम दोनों जन्म जन्मांतर से एक दूसरे से जुड़े हों, जैसे ये पहले भी कभी घटित हो चुका हो, शायद मेरे ही साथ। उससे लिपटते ही मेरा सारा दर्द चला गया। मैं हल्का महसूस करने लगा। सुकून के लम्हों ने मुझे सुला दिया। उसकी देखरेख में थोड़े ही दिनों में मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब मुझे वापस जाना था और मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता था। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। वह आई, चुपचाप मेरे पास बैठ गई। मैंने जैसे उसे अपने दिल की बात बताई तो उसकी आंखों में आंसू थे। आंसुओं का सैलाब था। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। समय जैसे फ्रीज हो गया था, सब कुछ थम गया था मेरे चारों तरफ। और फिर वो अचानक उठी, मेरे बिल्कुल पास बैठ गई। मेरे सिर पे हाथ फेरते हुए उसने मेरा माथा चूम लिया। मेरी पलकें भारी हो गई और मैं उधर ही सो गया। और फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं उसे ढूंढता रहा, हर जगह पागलों की तरह खोजता रहा, लेकिन वो मानो हवा में घुल गई थी। मैं कई दिनों तक उसको ढूंढता रहा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। हार कर मैं ज़मीन पर बैठ गया एक दिन और बेतहाशा रोने लगा। जब मैंने होश संभाला और आसपास नज़र घुमाया तो देखा मैं एक टूटी फूटी पुरानी हवेली के बाहर हूँ। मेरे चारों तरफ लोग खड़े थे। उन्होंने बताया इस जगह का नाम माया नगर है। और फिर जो उन्होंने खुलासा किया उसने मेरी रूह हिला दी। ये टूटा फूटा घर, ये हवेली जमींदार शांतिदास जी का था, जिनकी एक बेटी थी अमना, बहुत सुंदर, लेकिन बोल नहीं पाती थी। सालों पहले ब्रिटिश राज में दंगों के दौरान एक घायल सैनिक उनके दरवाजे पर आया था। उन्होंने उसकी जान बचाई। अमना ने दिन रात उसकी सेवा की और उसकी देखरेख में वो ठीक होने लगा। लेकिन अमना, वो तो उससे प्यार कर बैठी थी। एक रात दंगइयों ने घायल सैनिक की खबर पाकर फिर से हमला कर दिया और सबको मार डाला। अमना जैसे तैसे बच गई थी, पर सिर्फ 1 हफ्ते तक जिंदा रह पाई। मरने से पहले अपने कपकपाती हाथों से उसने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था उसे फिर से मेरी ज़रूरत पड़ेगी और मैं उसके साथ रहूंगी। तब तक मैं यहीं उसका इंतज़ार करूंगी। एक आखिरी बार मिलकर ही मेरी रूह को मुक्ति मिल पाएगी। यह सुनकर मेरी रीढ़ से सिहरन दौड़ गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, 26 साल बीत चुके हैं। मैंने कभी शादी नहीं की। मैं आज भी उसका इंतज़ार करता हूँ। आज
मुझे उसकी आंखें, उसका स्पर्श, उसकी खुशबू अब भी महसूस होते हैं। क्या वह जानती थी कि मैं लौट कर आऊँगा? क्या उसे मुक्ति मिल गई थी? उसने इतने सालों तक भटकते हुए मेरा इंतज़ार क्यों किया था? और जब हम मिले तो एक दूसरे के हो भी ना पाए। मैंने एक बात सीखी, प्रेम कभी मरता नहीं, वह हमेशा आपके साथ चलता है जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। वो मेरी आत्मा से जुड़ गई, हमेशा हमेशा के लिए। ये जीवन भले ही ख़त्म हो जाए मेरा, लेकिन वो मुझे हमेशा याद रहेगी। मैं जानता हूँ किसी न किसी जन्म में हम एक साथ ज़रूर जिएंगे, और तब मैं जी भर के प्यार करूँगा उसे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पल्लव की लिखी हुई ये स्टोरी? खो गए ना आप राइटर की इमेजिनेशन की दुनिया में, बिल्कुल मेरी तरह? कमेंट करके बताइए नेक्स्ट आप कैसी स्टोरी सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हर आवाज़ एक एहसास है और हर कहानी एक सफ़र। तो बस सुनिए मत, महसूस कीजिए। और अगर आप भी एक राइटर हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरी आवाज़ में पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म के थ्रू अपनी कहानी ज़रूर भेजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं to millinarrateskahani@gmail.com। हमारे पेज को इंस्टाग्राम में फॉलो करके अपने डिटेल्स DM भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए फॉर द नोटिफिकेशन। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ एनकाउंटर किया है। तो भेजते रहिए अपनी स्टोरीज। एंड अंटिल नेक्स्ट, बाय।